ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आर्यन पांडे अपने चैनल एस्ट्रो वेदांता पर आप सभी का स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ज्योतिष से संबंधित कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में लिखें। मैं ज्योतिष से संबंधित समस्याओं का समाधान वीडियो के माध्यम से करता रहूँगा। मित्रों, आज हम लोग भारतीय नया साल श्री संवत 2078 के वर्ष प्रवेश कुंडली के अनुसार वृषभ राशि एवं वृषभ लग्न के जातकों के लिए ग्रह गोचर के अनुसार फलादेश की चर्चा करेंगे। परंतु उससे पहले ये जानते हैं कि श्री संवत क्या है और क्यों मनाया जाता है। श्री विक्रम संवत 2078 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा भारतीय नया साल 13 अप्रैल 2021 मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही किया था। तब से सनातन धर्म में नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाया जाता है। महाराजा विक्रमादित्य ने हिंदी कैलेंडर की शुरुआत यानी संवत की शुरुआत आज से 2078 वर्ष पहले शुरू किया था। यानी अंग्रेजी कैलेंडर बनने से लगभग 57 साल पहले भारतवर्ष में कैलेंडर का प्रचलन शुरू हो गया था। इसीलिए इसे विक्रम संवत के नाम से भी जाना जाता है। सनातन नव वर्ष बसंत ऋतु में प्रारंभ होता है, यानी पतझड़ समाप्त हो चुका होता है। चारों तरफ बहार का मौसम होता है। पेड़ों पर नए कोमल पत्ते फल और फूल से भरे होते हैं। खेतों में सरसों के फूल और गेहूं की बालियां लहला रही होती हैं। मौसम मन के अनुकूल और सुहावना होता है। नौ संवत का स्वागत 9 दिनों के त्योहार के रूप में मना करके किया जाता है, जिसे नवरात्रा कहते हैं। पहले ही दिन कलश स्थापना, ध्वजारोपण, देव पूजन के साथ प्रारंभ होता है और ये 9 दिनों तक चलता रहता है। नवमी वाले दिन यानी श्री राम नवमी वाले दिन भगवान श्री राम का जन्मदिन मनाया जाता है। भंडारा और प्रसाद वितरण करके 9 दिन के उत्सव का समापन होता है। इसलिए इस वर्ष व्रत और त्योहार के लिए साल का प्रारंभ 13 अप्रैल 2021 से हो रहा है, परंतु ज्योतिष की दृष्टि से संवत का प्रवेश 12 अप्रैल 2021 सुबह 8 बजे से हो जाएगा। अतः वर्ष प्रवेश कुंडली 12 अप्रैल की बनेगी। वर्ष प्रवेश कुंडली का प्रभाव पूरे साल बना रहता है और जातक को इसका फल पूरे साल मिलता है। तो आइए देखते हैं श्री संवत 2078 वाले दिन ग्रहों की स्थिति कैसी है और वृष राशि और वृष लग्न के जातकों को इस साल ग्रह गोचर के अनुसार कैसा प्रभाव मिलने वाला है। वृषभ राशि के जातकों को किस किस क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलने वाला है, किस काम को करके विशेष लाभ कमा सकते हैं, इसकी चर्चा कुंडली के 12 भावों के माध्यम से करेंगे। वृषभ राशि के लिए स्वास्थ्य, धन, सुख, संतान, एजुकेशन, विवाह, बीमारी, व्यवसाय, नौकरी, रेगुलर इनकम और व्यय, जीवन के इन 12 महत्वपूर्ण विषयों को ज्योतिष की दृष्टि से संवत 2 कैसा रहने वाला है, इन सभी विषयों पर गोचर में बनने वाले योगों के अनुसार विस्तार से चर्चा करेंगे। और अंत में वृष राशि के जातकों के कष्ट निवारण के लिए शास्त्रीय उपायों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए प्राकृतिक और व्यवहारिक लक्षण से। वृषभ राशि स्थिर राशि है। इस राशि से संबंधित जातक का कद मध्यम, हष्ट पुष्ट शरीर, गोल चेहरा, मस्तक चौड़ा होता है। जातक स्थिर मति के होते हैं। काम बड़े ही ध्यान और धीरज के साथ करते हैं। इनमें समर्पण की भावना भरी होती है। मानसिक और शारीरिक शक्ति भी खूब होती है। वृषभ राशि के जातक क्रोध कम करते हैं। सांसारिक सुख, उपभोग की वस्तुएं इकट्ठा करना और भोगना इन्हें अच्छा लगता है। अतिथि का सत्कार और मित्रों का सत्कार करना इन्हें विशेष प्रिय होता है। वृषभ राशि के जातक प्रकृति के प्रति लगाव और सौंदर्य के प्रेमी होते हैं। अपने योजनाओं को गुप्त तरीके से पूरा कर लेते हैं। अतः वृषभ राशि के जातकों के मन के भाव को कोई पढ़ नहीं पाता।
इसके साथ ही इनके लिए कुछ सावधानियां भी होती हैं, जैसे वृषभ राशि के जातकों को ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। संकोच के कारण अपनी बात छुपा लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, अपनी बात बतानी चाहिए। और किसी भी काम को करने में आलस्य नहीं करना चाहिए और अकारण चिंता भी नहीं करनी चाहिए। तो ये वृषभ राशि के जातकों के लिए सावधानी है। अब ग्रह गोचर के अनुसार बनने वाले योगों की चर्चा करते हैं। तो वृक्ष लगन में राहु और मंगल की युति होने से अंगारक योग बनता है। लग्नेश शुक्र द्वादश भाव में स्थित है। लगन भाव से नवम, दसम, एकादश और द्वादश भाव में ग्रह स्थित होने से भाग्य भाव, कर्म भाव और आय भाव काफी मजबूत स्थिति में है। तृतीय भाव में तृतीय चंद्रमा, एकादश भाव शनि से दृष्ट है। योगों की बात करें तो 5 शुभ योग भी बन रहे हैं। एक दुर्धरा योग, दूसरा उभयचर योग, तीसरा विपरीत राज योग, चौथा अम्लकृत योग, पंचम महाभाग योग, साथ ही 3 मध्यम योग भी बनेंगे। एक पास योग, दूसरा अवयोग और तीसरा अंगारक योग। इन योगों के साथ वृष राशि का संवत 2078 में प्रवेश हो रहा है। 5 योगों का फल अत्यंत श्रेष्ठ होगा, तो वहीं 3 मध्यम योगों का फल साधारण रहेगा। इसीलिए वृषभ राशि और वृषभ लगन के जातकों के लिए संवत 2078 कैसा रहने वाला है, वर्ष प्रवेश के समय बनने वाले योगों का जीवन के किस किस क्षेत्र में प्रभाव पड़ने वाला है, इसके लिए 12 अप्रैल 2021 को बनने वाले वर्ष प्रवेश कुंडली के आधार पर 12 भावों का विवेचना करेंगे। इसका फल पूरे साल बना रहता है। तो शुरू करते हैं लग्न से। संवत का प्रवेश दिन के समय हो रहा है तथा लगन, सूर्य और चंद्रमा तीनों ही विषम राशि में स्थित हैं। इसीलिए महाभाग योग बनता है। महाभाग योग में संवत प्रवेश के कारण वृषभ राशि के जातक आर्थिक दृष्टि से समृद्ध रहेंगे, सरकार में कोई शक्तिशाली पद प्राप्त कर सकेंगे, प्रभुत्व, प्रसिद्धि तथा लोकप्रियता में वृद्धि होगी। लग्न में मंगल और राहु की युति है। लग्नेश शुक्र द्वादश भाव में स्थित होने के कारण अवयोग बनता है। शास्त्रों में कहा गया है लग्ने से व्यय भाव अस्ते देह सौख्य विवर्जिता व्यर्थ व्ययी महाक्रोधी शुभ दृग योग वर्जिता। अर्थात लग्न में मंगल तथा राहु स्थित हैं एवं लगन पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है। लग्नेश शुक्र द्वादश भाव में स्थित हैं और शुक्र पर भी कोई शुभ दृष्टि नहीं है, अतः अवयोग बनता है। इस योग के कारण वृष राशि के जातक देह सुख से हीन, व्यर्थ खर्च करने वाला और क्रोधी होता है। मन की प्रवृत्ति चंचल रहेगी, मन स्थिर नहीं रहेगा, किसी कार्य विशेष की चिंता बनी रहेगी, परंतु सभी समस्याओं का समाधान समय के अनुसार और धीरे धीरे होता है, इसलिए विशेष चिंता नहीं करनी चाहिए। वृषभ राशि के जातक अपने को बुरी संगत से बचा के रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें तथा अपव्यय करने से बचें। लग्न में ही अंगारक योग भी बन रहा है, यानी मंगल और राहु की युति लगन में हो रहा है, अतः अंगारक योग बनने के कारण अपने कुटुंबियों से टेंशन, विशेषकर अपने भाइयों से भी समस्या हो सकती है और व्याधि बीमारी के अनुसार विचार करें तो एलर्जी का सामना करना पड़ेगा। लग्नेश शुक्र द्वादश भाव में बैठा है परंतु षष्ठेश भी है, इसलिए हर्ष विपरीत राजयोग बनता है। इस योग के कारण धन धान की प्राप्ति होती है और विदेश की यात्रा का योग बनता है, परंतु विपरीत परिस्थितियों और कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, अतः धीरज से काम लें, विपरीत परिस्थितियों का दृढ़ता के साथ सामना करें, अंत में आप सफल होंगे। अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव का स्वामी धनेश बुध एकादश भाव में नीच राशि का है, परंतु सूर्य तथा चंद्रमा की युति में है। कहा गया है धने से लाभ भाव अस्ते सर्व लाभ समन्विता
सदा धोग युतो मानी कृतिमान जयते नरः। अर्थात धनेश लाभ भाव में स्थित हो तो सब प्रकार के लाभ होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, नए काम की शुरुआत होती है और कार्य सिद्धि का योग बनता है। उसके बाद तृतीय और चतुर्थ भाव और पंचम भाव लेते हैं। चतुर्थेश और पंचमेश की युति एकादश भाव में हो रही है, यानी चतुर्थेश चंद्रमा, पंचमेश सूर्य, द्वितीयेश बुध के साथ एकादश भाव में स्थित है। तीसरे भाव पर स्वराशि के शनि की दृष्टि, चतुर्थ भाव पर आयेश गुरु की दृष्टि के साथ मंगल और राहु के युति की भी दृष्टि है। पंचम भाव पर पंचमेश बुध की दृष्टि और उसके साथ स्थित चंद्रमा और सूर्य की भी दृष्टि है। सुखेश सूर्य की दृष्टि पंचम भाव और पंचमेश बुध के साथ होने से राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति के बारे में कहा गया है, तेजस्वी निपुणमति शास्त्र कला गोष्ठित या नरः नृपकृत करो धीरो रवि शशि शशिजय सहकस्ते। अर्थात सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति हो तो मनुष्य क्रोधी परंतु काम करने में निपुण, शास्त्र कलाओं में निपुण, सामूहिक कार्यक्रम में भाग लेने वाला, राज्य काज करने वाला और धीरज के साथ काम करने वाला होता है। इस श्लोक का गोचर के अनुसार विचार करें तो तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि होने से जमीन जायदाद के कारण अपने कुटुंबियों यानी भाई बहनों के साथ विवाद हो सकता है, परंतु तृतीय चंद्रमा तीसरे से नवम में होने से भाग्य का साथ मिलेगा और विवाद का फैसला आपके पक्ष में होगा। तृतीय चंद्रमा एकादश भाव में होने से धन का लाभ होने का भी योग बनता है और दूसरों की मदद करने का भी योग मिलेगा, दूसरों के मदद करने का अवसर प्राप्त होगा। चतुर्थेश सूर्य एकादश भाव में होने से नाभि स्थल के आसपास एलर्जी हो सकती है। स्वभाव में उदारता, गुणों से युक्त दाता अर्थात दान धर्म करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी और परोपकार की भावना बनी रहेगी। चतुर्थ भाव पर गुरु और मंगल की दृष्टि होने से सुख सुविधा की प्राप्ति होगी, सुख के साधन अर्थात गाड़ी और मकान इत्यादि खरीदने का भी योग बनेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव पर पंचमेश बुध की दृष्टि होने से वृषभ राशि के विद्यार्थियों का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और परीक्षा का परिणाम उनके मन के अनुकूल होगा। पंचम भाव संतान का भाव भी होता है, इसलिए संतान के इच्छुक जातक जिनको संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है उनकी समस्या दूर होगी और संतान प्राप्ति का योग बनेगा। पंचम भाव मजबूत होने से शेयर मार्केट से लाभ का योग बनता है। पंचमेश एकादश में होने से विद्वान, लोकप्रियता में बढ़ोतरी, लेखक यानी लिखने का काम करने वाला और काम करने में सक्षम होता है। पुत्र और धन से युक्त होता है, यानी धन के आगम के स्रोत बनेंगे और पुत्र की उत्पत्ति होगी। अब बात करते हैं षष्ठम भाव की। षष्ठम भाव पर लग्नेश और षष्ठेश शुक्र की दृष्टि है, यानी शुक्र षष्ठेश भी है और लग्नेश भी है और उसकी दृष्टि षष्ठम भाव पे आ रही है। साथ ही बृहस्पति की नौवीं दृष्टि भी षष्ठम भाव पे है। अतः छठे भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि होगी। यदि कोर्ट केस यानी मुकदमा इत्यादि विवाद चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में हो सकता है, क्योंकि षष्ठेश शुक्र द्वादश भाव में हर्ष विपरीत राजयोग में है। इसलिए संघर्ष के बाद जीत का कारण मिलेगा, विजय की प्राप्ति से मन प्रसन्न होगा। षष्ठम भाव बीमारी व्याधि का भी होता है और षष्ठम भाव पर षष्ठेश की दृष्टि के साथ गुरु की भी दृष्टि है, अतः बीमारी व्याधि से मुक्ति भी मिलेगी। षष्ठेश द्वादश भाव में होने से अचानक खर्चे का योग बनेगा, सुख सुविधाओं पर धन खर्च करने का योग है। अब अगला भाव लेते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव पर सप्तमेश मंगल की दृष्टि होने से सप्तम भाव के शुभ और नैसर्गिक गुणों में वृद्धि हो रही है। इसका परिणाम बहुत ही शुभ और अनुकूल रहेगा। जिन जातकों को विवाह से संबंधित समस्या आ रही है उनकी बाधा दूर होगी और विवाह करने का योग बनेगा। पार्टनरशिप में काम करने का योग बनेगा।
सप्तमेश लग्न में होने से मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इस योग के कारण जातक कई बार जल्दीबाजी में दुस्साहस कर जाते हैं, अतः काम सोच समझ करके करना चाहिए। रोग की दृष्टि से विचार करें तो इस योग के कारण वात रोग यानी पेट में गैस से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश गुरु दशम भाव में है और अष्टम भाव पर लग्नेश मंगल की दृष्टि होने से पार्टनरशिप के काम में व्याधि बीमारी के प्रति दोनों में ही सावधानी रखनी चाहिए। अष्टमेश गुरु दशम भाव में जाने से कार्य व्यवसाय में अनावश्यक बाधा आ सकती है। नौकरी के कारण स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। अष्टमेश दशम भाव में हो तो इन योगों में दूसरों की निंदा से बचना चाहिए और दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश शनि नवम भाव में स्वराशि का होने से भाग्य का साथ मिलेगा। लग्नेश शुक्र द्वादश भाव में दूर की यात्रा और विदेश की यात्रा का योग बना रहा है। अपने भाई बंधुओं से सुख की प्राप्ति का भी योग बनेगा। अब बात करते हैं दसम भाव की। दशमेश शनि नवम भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा, यानी नवम और दशम का संबंध बनने से धर्म कर्माधिपति योग भी बनता है। इसलिए समाज में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। बिजनेस व्यापार में विशेष लाभ के योग बनेंगे। लाभ लग्न से दशम भाव में शुभ ग्रह गुरु होने से अम्लकृति योग भी बनता है। इस योग के कारण सम्मान की प्राप्ति, शुभ उपभोग की वस्तुओं की प्राप्ति, भाई बंधु और पुराने मित्रों से मिलने से प्रसन्नता होती है, परोपकार करने का अवसर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादशेश गुरु दशम भाव में होने से राज्य यानी सरकार से सम्मान की प्राप्ति होती है। गुणवान, सर्वधर्मरत, बुद्धिमान, सत्य बोलने वाला होता है और धर्म पूर्वक काम करके धन की प्राप्ति होती है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश भाव में सूर्य, चंद्रमा और बुध की युति से शुभ योग बनते हैं। तेजस्वी निपुणमति शास्त्र कला गोष्ठित यानरतः नृपकृत करो धीरो रवि शशि शशिजय सह कस्ते है। यानी इस योग के कारण बुद्धिमान, चतुराई से काम करने वाला, समाज में प्रतिष्ठित और विद्वान होता है। एकादशेश गुरु दशम भाव में स्थित है और एकादश भाव सूर्य, चंद्र और बुध की युति पर शनि की तीसरी दृष्टि है। इसीलिए एकादश भाव बहुत मजबूत स्थिति में है। एकादश भाव में 3 ग्रहों की युति से 3 शुभ योग भी बनते हैं, जिसका फल अत्यंत श्रेष्ठ होता है। पहला दुर्धरा योग, चंद्रमा से दुर्धरा योग बनता है। इस योग में उत्पन्न मनुष्य धनी एवं वैभव से युक्त, दानी, सुखी, नौकरों से युक्त, शत्रुहंता तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। वाणी, बुद्धि, पराक्रम व गुणों के कारण प्रसिद्ध होता है। स्वतंत्र, सुखी और माता लक्ष्मी की कृपा से वाहन सवारी आदि से युक्त होता है और संसार के सभी सुखों को भोगने वाला होता है। व्यक्ति परिवार पालने वाला, अच्छा व्यवहार करने वाला और समाज में प्रधान होता है। चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश में शुक्र और गुरु स्थित है। द्वितीय और द्वादश में शुक्र गुरु होने से शास्त्रों में कहा गया है, धृति मेधा शौर्य युक्तो नित्यज्ञ कनक रत्न परिपूर्ण ख्यातो नृपकृतो करो गुरु सी यो दुर्धरो योगे। यानी धौर्य, पराक्रम तथा बुद्धि से युक्त, धर्म युक्त, काम करने वाला, रत्न और आभूषणों से परिपूर्ण होता है। सूर्य की बात करें तो सूर्य भी उभयचारी योग में है। शुभ उभयचारी योग में होने से राजा के समान धनी, ऐश्वर्यशाली, बलवान, सुखी और सुशील होते हैं। परिवार का भार उठाने वाले अर्थात बंधु बांधवों का पालक, सबका कल्याण करने वाला, समान शरीर वाला, स्वस्थ शरीर तथा समस्त सुख साधन का उपभोक्ता होता है। सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य योग बनता है। बुध आदित्य योग बहुत ही प्रभाव और फलदायी होता है। बुध आदित्य योग एकादश भाव में होने से जातक को यशस्वी, दानी, संगीत विद्या में पारंगत बनाता है। इस योग के कारण जातक का रुझान कला के प्रति होता है।
इसके साथ ही जातक रूपवान, धनवान और धन्य धान से संपन्न होता है। सरकार एवं समाज से धन और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। पंचम भाव पर शनि की दृष्टि होने से विवाद का सामना भी करना पड़ता है, परंतु बुध आदित्य योग के कारण जातक आत्मविश्वास से भरा रहता है। माता के पक्ष से धन का लाभ मिलता है। सामान्य तौर पर बुध आदित्य योग को धन, वैभव, मान सम्मान, कीर्ति, प्रसिद्धि से जोड़कर देखा जाता है। अब बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश मंगल लगन में होने से व्यर्थ का व्यय होने का योग बनता है। इस योग के कारण कोर्ट या हॉस्पिटल संबंधित खर्चे का योग बनता है, अतः सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लग्नेश और द्वादश में परिवर्तन योग हो रहा है। यानी लग्नेश द्वादश भाव में और द्वादश का स्वामी लग्न भाव में बैठा है। अतः इस योग के कारण व्यर्थ के विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि सभी ग्रह 5 भावों में स्थित होने से पास योग भी बन रहा है। अतः पास योग को बंधन योग भी कहते हैं। बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अनुसार पासे बंधन भाज्य कार्य दक्षा प्रपंच कारच बहुभाषिनो विशीला बहुभृत्या संपन्न नरश्च। यानी पास योग में जन्मा जातक बंधन भागी, कार्य में दक्ष, प्रपंच करने वाला, बहुत बोलने वाला, दुसाहसी और अधिक परिवार वाला होता है। अतः विवादित कार्यों से बचकर रहना चाहिए। अब अंत में उपाय, तो अगर शुक्र षष्टम, अष्टम या द्वादश भाव में है, नीच, अस्त या शत्रु राशि के हैं और पूर्ण फल नहीं दे पा रहे हो, तो शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन देवी का पूजन व शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। शुक्र को बलि बनाने के लिए शुक्र का रत्न ओपल, डायमंड या नेचुरल जर्कन धारण कर सकते हैं। शुक्र का मंत्र ओम सुम शुक्राय नमः अथवा ओम हिम कुंडलाभम दैत्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्रोक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र का जप करना चाहिए। जप का फल तुरंत फलदायक होता है और सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए जप करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शुक्रवार को सफेद मिष्ठान का भोग देवी को लगा करके कन्याओं में बांट सकते हैं, जिससे शुक्र और मजबूत होते हैं और शुक्र जनित फलों में वृद्धि होती है। सुगंधित वस्तुएं जैसे इत्र, परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल करना भी शुक्र को मजबूत बनाना होता है। इस प्रकार शास्त्रीय नियमों को पालन करके, शास्त्रीय उपायों को करके शुक्र को आप और मजबूत बना सकते हैं और शुक्र जनित पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। इति शुभम। धन्यवाद। नमस्कार।